हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने आप लोग को अपने पिछले एक वीडियो में बताया था दैट देयर हैज़ बीन अ बिग चेंज इन माय लाइफ, तो उसके बारे में मैं आज आपको और डिटेल में बताता हूँ। सो ज़हरा एंड आई वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल on 6th of April, and we are now proud parents of Zoya Alvi Kulshresht. So that's what we have named our daughter. And तो वही मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ के इस बड़े चेंज के बारे में बताता हूँ, प्लस आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल डिलीवरी का, यहाँ पर हॉस्पिटल्स कैसे हैं, किस तरीके से हम लोगों ने अपना ये जो जर्नी थी इसके अराउंड नेविगेट किया, तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। एंड थोड़ा सा दुबई हिल्स पार्क भी घुमाता हूँ। ये नया एक पार्क है, एक्चुअली नया पार्क नहीं है बट हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, तो फिर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा आते नहीं हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पार्क इन अ वेरी पॉश सोसाइटी ऑफ दुबई। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So we came to know about Zahra's pregnancy in August 2024 last year. तो उसके बाद हम लोगों ने एक एस्टर क्लिनिक है उसमें बुक किया अपॉइंटमेंट। मे बी ज़हरा यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट। So जिस दिन हमें पता चला that we tested positive on the results, so we wanted to see a doctor straight away so that हम उनसे समझ पाएं is it true or not and what the next steps should be. So we booked an appointment for the same day from their application. तो वो बहुत easily available था and हम शाम को गए, we met the doctor. From her experience she could confirm that it is a pregnancy, but she wanted to run some tests to be able to clinically confirm that. तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, सेम फैसिलिटी में ही हमारा वो टेस्ट हो गया एंड नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गई विच वी रिसीव्ड डिजिटली ओवर द ईमेल एंड इट कंफर्म्स दैट वी आर प्रेग्नेंट। या उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्चुअली ये चीज़ पहले से ही सोच रखे थे कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है। एक्चुअली हमारे पास ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था हमको कि हमें एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल ज़्यादा पसंद था और एक दूसरे डॉक्टर थे वो ज़्यादा पसंद थी। तो इंडिया में क्या होता है, जनरली एक डॉक्टर जो होता है, जो फेमस डॉक्टर होता है, वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जाता है, विजिट करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि एक डॉक्टर एक ही हॉस्पिटल में जाता है। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि इट इज़ बेटर दैट वी प्रायोरिटाइज द डॉक्टर ओवर द हॉस्पिटल्स यहाँ पर सारे ही अच्छे हैं। एक किंग्स कॉलेज लंदन करके एक हॉस्पिटल है, वो लंदन में किंग्स कॉलेज है, उसी की ब्रांच है यहाँ पर। तो वो जो डॉक्टर थी वो उसी हॉस्पिटल में बैठती थी एंड देन वी वेंट टू दैट हॉस्पिटल एंड वहाँ से हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट की। Yeah, and another reason for that was that the doctor was supposed to stick with us throughout the 9 months. Right. Hospital, I think delivery के time पे ज़्यादा matter करता है. And King's College is also very good hospital, very well known, and ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, वो बस I think it was second on our list. Right. तो बट उसके बाद आई थिंक हमारे केस में ये भी था कि during the course of the pregnancy, after like 3 or 4 months, the doctor decided to move to a different hospital, and to our सरप्राइज वो उसी हॉस्पिटल में मूव होके गई जो हॉस्पिटल हमारी लिस्ट में नंबर 1 था, विच वाज मेडिक्लिनिक पार्कव्यू हॉस्पिटल। एंड द रीजन व्हाई वी वर चूजिंग दिस हॉस्पिटल मेडिक्लिनिक पार्कव्यू वाज काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है वहाँ पे, नॉट जस्ट फॉर obstetricians and gynecology department, but NICU and postnatal facilities वहाँ की काफ़ी renowned हैं, and a lot of people in Dubai that I know have been recommending that. तो इसलिए हमने उसको shortlist किया। एक और चीज़ मैं आपको ये बता, ज़रा वो बैग कहाँ है हमारा? एक मिनट, ये पकड़ो। दिस इज़ हाउ सेफ दुबई इज़। हम लोग यहाँ पर बैग छोड़ के बाहर दूसरी जगह पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बट बैग यहीं पर ही था। इसमें थोड़ा बहुत वैल्यूएबल्स भी है, बट एनीवे इट डजंट मैटर। नीचे बैठो। नीचे इसकी और नीचे? नहीं, अच्छा ठीक है ना। तो अब एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब मैं बाहर वीडियो शूट इतना नहीं कर सकता क्योंकि दिन में ऑलमोस्ट 35-37 डिग्री टेम्परेचर होने लग गया है। आगे के आने वाले महीनों में और ज़्यादा टेम्परेचर होने लग जाएगा। तो अब मेरे को पता नहीं कि मैं यूट्यूब अपना कैसे चलाऊँगा, क्योंकि घर में अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा घर इतना फैला रहता है बेबी की वजह से कि एक एस्थेटिक कॉर्नर घर में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक इट इज़ व्हाट इट इज़। ये अब हमारा मे बी दिस इज़ द न्यू नॉर्मल दैट वी हैव। बट हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर। स्टार्ट ऑफ इट मई में I would say it's still pleasant. July, August में तो it's impossible to step out even at night. Correct, yeah.
अच्छा, बहुत से लोगों ने हमसे ये बोला था, जो यहाँ पर भी रहते हैं, कि अच्छा तो तुम डिलीवरी इंडिया में करोगे या यहाँ करोगे, तो व्हाई डिड वी चूज़ यूएई? हाँ, सो ये एक क्वेश्चन था जो मुझसे भी बहुत पूछा गया, दैट यस यू नो द प्रेगनेंसी इज 9 months एंड देन कम्स डिलीवरी व्हिच इज़ अ बिग माइलस्टोन एंड फॉलोड बाय पोस्टपार्टम, जिसमें लोगों को काफ़ी सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली फ्रेंड्स का, एंड इसीलिए कई लोग वापस इंडिया जाके या अपनी होम कंट्री जाके वहाँ डिलीवर करना प्रेफर करते हैं, सो दैट दे हैव दैट नेटवर्क ऑफ पीपल, और दे थिंक दैट द डॉक्टर्स देयर are more experienced or whatever. But we chose to stay in Dubai throughout our pregnancy and also deliver the baby here and then go through the postpartum phase here as well. क्योंकि एक्चुअली इट डजंट मेक सेंस ऑल्सो, राइट, कि मतलब चलो अगर आपने एक डॉक्टर पसंद किया है तो जनरली दिस इज़ व्हाट वुमेन प्रेफर के फाइनल डिलीवरी भी फिर वही करें, मतलब कोई दूसरा डॉक्टर नहीं वो प्रेफर करती हैं। दूसरी चीज़ एक ये भी देना कि अगर अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हर महीने चेकअप होता है ऑलमोस्ट, तो मैं हर महीने जाके उधर चेकअप करवा सकूँ। अल्टीमेटली वी हैव टू स्टे इन दिस कंट्री, सो हमें यहीं कई हॉस्पिटल एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, एंड द हेल्थ केयर फैसिलिटी इज़ ऑल्सो टॉप नॉच। आई मीन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच, हमारी इंश्योरेंस वगैरह भी सब यहाँ पर एक्टिव है, सब कुछ कैशलेस हो जाता है। तो आई थिंक दैट वाज अनदर रीज़न व्हाई वी चोज टू स्टे इन दुबई एंड नॉट गो एनीवेयर एल्स। हाँ, एंड ये भी था कि जैसे बहुत से लोग जिनको मैं जानती हूँ, दे सी वन डॉक्टर थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी जर्नी, एंड डिलीवरी के लिए दे माइट ऑल्सो जस्ट चूज एनीबडी एल्स, और दे आर नॉट सो पर्टिकुलर अबाउट इफ इट्स द सेम डॉक्टर और नॉट। बट हमारे लिए ये था, बिकॉज आई थिंक फॉर मी इट वॉज दैट आई वॉज वेरी comfortable with this doctor and I wanted to, you know, continue that relationship. I was trusting her advice at all throughout the journey. तो इसलिए और हमें यहीं पे रहना था, and हमें भी फैमिली से सपोर्ट था। I think our family was able to come here, spend time with us. Postpartum जो एक पीरियड होता है उसमें they were with us, supporting us with the baby, with everything else that's needed. So because वो भी हमारे लिए possible था, इसलिए हम दुबई में ही रहे। Yeah. I think overall maybe we can move on to the delivery experience also, because I think वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल जो 9 months की हमारा जर्नी थी उसमें मे बी दैट वाज स्टार ऑफ द शो, क्योंकि एटलीस्ट जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ऑफ कोर्स हम लोग के पास कोई बेंचमार्क नहीं है, हम दिस इज़ द फर्स्ट मे बी, वी डोंट नो हाउ इट हैपन्स इन इंडिया, तो मे बी यू कैन ऑल्सो टेल अस, बट आई थिंक वो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। डॉक्टर्स वगैरह का यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर ना कस्टमर सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, सारे डॉक्टर्स ने इक्वली अच्छे कॉलेजेस से इक्वली अच्छी डिग्री ली होती है यहाँ पर, बट तो एक हॉस्पिटल की बिज़नेस किस तरीके से चलेगा, वो इसी तरीके से चलेगा कि एक अच्छी कस्टमर सर्विस कैसे वो दे सके लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ईज़ थी कि हम लोग जैसे डॉक्टर्स के पास जाते तो कभी भी हमारे मन में ये नहीं होता था कि यार हम कम सवाल पूछें, या मतलब कुछ कंट्रीज़ में एटलीस्ट ऐसा होता है कि लोग थोड़ा डरते हैं डॉक्टर से ज़्यादा सवाल पूछने से। कुछ कंट्रीज़ के, आई मीन आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड जब हम लोग छोटे थे इंडिया में, एंड डॉक्टर्स को दिखाने जाते थे, जो जितना ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा वो उतनी कम बातें करता था, एंड इनफैक्ट आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ तो वो उधर से कभी कुछ बताते भी नहीं थे, दे वुड जस्ट गिव यू अ प्रिस्क्रिप्शन एंड देन यू वर लेट गो। बट मे बी इट हैज़ चेंज्ड नाउ, ऑफ कोर्स या, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे हम जब भी डॉक्टर के पास जाते थे, वी ऑलवेज हैड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, हमें बहुत कुछ पूछना होता था, एंड शी वाज ऑलवेज वेरी ओपन। द डॉक्टर वाज आल्सो कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, सो लाइक अगर हमारे को कोई ऐसी क्वेश्चन होता था, कोई ऐसी क्वेरी होती थी जो हमको जिसका इमीडिएट आंसर नहीं चाहिए, तो हम बस उसको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देते थे, मतलब शी वुड रिप्लाई एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक कस्टमर सर्विस ही थी देखा जाए एक तरीके से। तो एंड कमिंग बैक टू द डिलीवरी एक्सपीरियंस दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे क्या था, मेडिक्लिनिक पार्क द हॉस्पिटल वेयर वी हैड आवर बेबी, वहाँ पे वी स्पेंट 3 nights आफ्टर डिलीवरी, और द डॉक्टर एंड द नर्सेज, द स्टाफ, एवरीबडी वाज वेरी हॉस्पिटेबल, विच मीन्स कि आप उनको कितनी बार भी बुलाओ वो बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ आते थे। दे मेड श्योर दैट द मदर, द बेबी एंड द अदर पेरेंट, they are always together. This was a very big thing. Yeah, I remember, I think I can maybe elaborate on this. तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि which I'm not sure इंडिया में होती है कि नहीं, बट मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था जब मेरे को पता चला था। So even if your wife is having a natural delivery or a cesarean,
बट जो हस्बैंड होता है वो हमेशा उसी रूम में रहता है, एंड व्हेन द बेबी कम्स आउट उसके बाद द हस्बैंड ऑलवेज हैज़ द आई ऑन द बेबी। तो इनफैक्ट एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि हस्बैंड, इनफैक्ट मदर भी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हस्बैंड का तो 100% ऑफ टाइम होता है कि वो बेबी के साथ ही रहता है। तो एज सुन एज द बेबी केम आउट आई वाज विद द बेबी एंड आई हैड द बेबी इन फ्रंट ऑफ माय आईज ऑल द टाइम, लाइक आई वाज लिटरली विद द बेबी। आई थिंक जो पीडियाट्रिशियन का स्टेशन होता है, हाँ, जो pediatrician वो वहीं पर कई ही होता है। हॉस्पिटल्स में हाँ। बाहर होता है, outside of the delivery room, it's where the pediatrician takes the baby, you know, just to do some checks कि if the baby is breathing fine, etc. ये delivery room में ही यहाँ पे होता Right, है, right. and if for any reason the baby needs to go maybe to the NICU or anything, they ask you in advance that how do you want to do it? Do you want both parents to be with the baby, or you're fine to take the baby alone? And we chose that we want the father to be with the baby throughout. Thankfully हमारे केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं, she did not have to go anywhere else, but she was always there. कुछ भी उसके vaccination या कुछ भी होना होता था, she कुछ was हमारे always सामने with होता us throughout the 3 days, and they made sure कि उनकी facilities इस तरह से designed है that the baby never leaves the parents. अच्छा, एक और क्वेश्चन ज़रा यहाँ पर ये था कि मैंने सुना है बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं आपको सी सेक्शन के लिए, सिजेरियन के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भी कुछ बेनिफिट होता है। उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर दुबई में हमारा? आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा दैट दे फोर्स यू फॉर एनीथिंग। आई मीन दे डोंट इवन फोर्स यू फॉर नेचुरल डिलीवरी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इट्स टोटली अप टू यू। आई नो पीपल जिन्होंने नेचुरल डिलीवरी चाहिए उनकी हुई है। आई नो पीपल जो नेचुरल चाह रहे थे बट दे एंडेड अप विद द सी सेक्शन फॉर एनी मेडिकल रीजन, एंड देयर वर पीपल हु फ्रॉम द स्टार्ट न्यू दैट दे वांटेड इलेक्टिव सी सेक्शन, व्हिच मीन्स दैट इज व्हाट दे वांट, एंड here everybody respects the choices that you make medically, and this was the case with our doctor as well. तो मुझे at any point या जितने लोगों मैं जानती हूँ जो इन्होंने यहाँ पे बेबीज इनके हुए हैं, they never felt that कोई यहाँ पे ज़बरदस्ती सी सेक्शन कर रहा है just because they're going to make more money out of it. थोड़ा सा एक बार इंश्योरेंस के बारे में भी हम लोग बता देते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का हम लोगों ने डिस्कशन किया अभी वीडियो में। तो इंश्योरेंस एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ, फिर मे बी डिटेल्स आप बता देना अबाउट द बेनिफिट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी जॉब लगती है तो आप इंश्योरेंस के बारे में अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो। तो काफ़ी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। या तो ऐसा होता है कि इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर सिर्फ आपको देता है, या फिर ऐसा भी होता है कि आपको भी इंश्योरेंस देता है, आपके स्पाउस को भी इंश्योरेंस देता है, आपके किड्स को भी इंश्योरेंस देता है। इन सम केसेस वो आपको ये बता देते हैं कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे, बट अगर आपको सेम पैकेज लेना है तो आप हमसे परचेज कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, एक अच्छा टाइप का इंश्योरेंस आपको मिल जाता है फॉर द लेसर अमाउंट ऑफ मनी। कुछ केसेस में होता है वो सीधे आपको बोलते हैं कि भाई हम कोई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इंश्योरेंस में, आपको अलग से ही खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये भी आपकी चॉइस है। तो उस केस में आपको अपना खुद ही डिसीजन लेना है कि कैसे आपको परचेज़ करना है, किस टाइप का परचेज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस भी काफ़ी टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा कोपे होता है, जिसमें आपको या तो दवाई का या फिर डॉक्टर की विजिट का या फिर जो बाकी टेस्ट वगैरह होता है उसका आपको कुछ एक अमाउंट देना होता है, कैप टू अ सर्टेन अमाउंट। कुछ वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 50 दिरहम्स भी हो सकता है, 100 दिरहम्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंश्योरेंस के ऊपर। कुछ ऐसे इंश्योरेंस भी होते हैं जिसमें ज़ीरो कोपे होता है, मतलब कुछ भी अमाउंट हो आपको कुछ नहीं देना है, कुछ भी पे नहीं करना है। तो जो अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं वो जनरली इस टाइप का इंश्योरेंस आपको देती हैं, ज़ीरो कोपे वाला। तो ये तो हो गया इंश्योरेंस के बाद। बाकी आई थिंक बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट द बेनिफिट्स दैट वी रिसीव्ड इन आवर इंश्योरेंस? हाँ, यस। सो जैसे इंश्योरेंस का बताया, एक तो ये था कि हमको कंपनी से ही मिल गया था, एंड इंटरेस्टिंगली हमारा इंश्योरेंस चेंज हुआ मिडवे थ्रू आवर प्रेगनेंसी जर्नी। तो नॉट मिडवे बट स्टार्टिंग में वी हैड अ डिफरेंट इंश्योरेंस जिसमें हमारा 20% कोपे था ऑन कंसल्टेशन, डॉक्टर्स कंसल्टेशन अप टू 100 दिरहम्स, which wasn't too much, it was good enough, and coverage of other services थोड़ा सा कम था as compared to the new one। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कवर्ड थे। फिर जब हमारी न्यू इंश्योरेंस आ गया उसमें आपको बिल्कुल भी कोपे नहीं देना पड़ा था, तो डॉक्टर्स फी वाज आल्सो फुली कवर्ड। एंड देन बीच में एक टेस्ट था विच वी हैड टू पे आउट ऑफ पॉकेट, इट इज़ कॉल्ड NIPT टेस्ट। वो स्टार्टिंग में ही कराना होता है, आई थिंक अराउंड 3rd month or so of your pregnancy। तब हमारी कंपनी हमें पुराना इंश्योरेंस दी थी, एंड दैट वी हैड टू पे आउट ऑफ पॉकेट, दैट वाज नॉट कवर्ड। सो इट कॉस्ट अस अराउंड 1500 dirhams to do that, and
I think that was the only thing we paid out of pocket Correct, throughout yeah. the pregnancy. Then उसके बाद जितने भी टाइप के scans होते हैं, growth scans, ultrasounds, and then towards the end of the pregnancy, the actual delivery जो यहाँ पे package के through कई जगह मिलती है, like you know you have the actual delivery and then you have a few nights of stay in the hospital for recovery. तो वो हम जिस hospital में थे वो एक package में covered थी, तो that was also fully paid for. And आई थिंक इंश्योरेंस जो इंडिया में जनरली मिलता है लोगों को अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, एटलीस्ट जितना मैंने हमारे अक्वेंटेंसेस से सुना है, वो ये बताते हैं कि उसमें हॉस्पिटल से जो बेसिकली इन पेशेंट सर्विसेज हैं वो सारी कवर्ड होती है. तो द डे यू गेट एडमिटेड एंड द डे यू गेट रिलीज, तो उसका पैकेज जनरली कवर्ड होता है प्रेगनेंसी में. बट उससे पहले के जो ड्यूरिंग द 9 months जो आपके ग्रोथ स्कैन्स होते हैं, बाकी अल्ट्रासाउंड होते हैं, आउट पेशेंट सर्विसेज जितने भी हैं, या फिर इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो आपके मल्टीविटामिन्स हैं और बाकी जितनी भी टाइप की दवा हैं, वो भी आपको अपनी पॉकेट से ही पे करनी पड़ती है. एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई नो. अगर मैं गलत हूँ तो मे भी आप कमेंट्स में बता देना. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक हमारे में तो सब कुछ कवर्ड था. एंड द गुड थिंग वाज कि जो डॉक्टर्स भी थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, एज इन दे weren't trying to twist you just because you had an insurance, तो आपको unnecessary टेस्ट्स लिखें या मेडिसिन लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं था. इनफैक्ट काफ़ी वो गाइड भी कर रहे थे कि देयर वर सम थिंग्स दैट वी weren't aware of जो हमारे इंश्योरेंस पे कवर्ड थी एंड हमको बेनिफिट करती हैं, एंड शायद हम उसके लिए खुद से पे करते हैं. जैसे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, सच एज इफ यू वांट टू बाय अ ब्रेस्ट पंप और अदर थिंग्स. हमारे केस में वो ब्रेस्ट पंप भी इंक्लूड था. मे बी थ्रो सम मोर लाइट अबाउट इट. उसी की बात मैं कर रही हूँ. वो हमको पता नहीं था कि हमारे इंश्योरेंस में कवर्ड होगा, बट आवर डॉक्टर टोल्ड अस दैट यू नो यू कैन गेट इट थ्रू इंश्योरेंस, आई कैन प्रिस्क्राइब वन फॉर यू, एंड we didn't have to pay for उसकी it. कॉस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 2000 dirhams है. कोई स्पेक्ट्रा का, it's a very popular brand in the Middle East, at least we know. तो वो around 47,000 INR की चीज़ वो भी हमको फ्री में मिल गई. तो आई थिंक those are some of the benefits that you can really receive out of the insurance. But then again you'll have to check the type of insurance that you have and who is covered in your insurance with the employer that you work for. And another thing I want to add here, when we're saying it's covered, ये सारी चीज़ें cashless थी. Correct. ये ऐसा नहीं था that we paid and बाद में हमने claim किया. कुछ बहुत specific चीज़ों में होता होगा, but ये जितनी भी हमने आपको चीज़ें बताई, this was all cashless. Okay, I think एक expenses के बारे में मैं आपको बताता हूँ फाइनली हमारा कितना खर्चा हुआ. तो there are two parts to it. One is something that we paid out of our own pocket. The other is the insurance. Insurance के बारे में पहले बताता हूँ क्योंकि इंश्योरेंस ऑफ कोर्स मेरी कंपनी पे करती है, तो वी डिडंट हैव टू पे एनीथिंग आउट ऑफ इट. बट व्हाट आई नो फ्रॉम सम सोर्सेज इज दैट इफ यू गेट अ वेरी गुड टॉप ऑफ द लाइन टाइप ऑफ इंश्योरेंस फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल, इट इज़ अबाउट आई थिंक 17,000-18,000 dirhams पर ईयर. बट ये मेरे को किसी ने बताया है, सो इट्स नॉट लाइक अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स जो मैंने खुद से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है. बट you can consider this as a right amount, maybe with a pinch of salt. तो ये एक अमाउंट है, बट ऑफ कोर्स मेरे को उसका कुछ पैसे नहीं देने पड़े. जो मैंने अपने हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट से पूछा था, जस्ट आउट ऑफ माई ओन क्यूरियोसिटी कि हमारा कितना एक्सपेंस आया है ये जो पैकेज था फॉर द डिलीवरी, ओनली फॉर द इन पेशेंट सर्विस. उसने बताया था अराउंड 25,000 dirhams था. 25,000 dirhams इज रफली लाइक 6 lakh Indian rupees. तो वो हमारा expense भी of course was covered by the insurance. And this covered the actual delivery and 3 nights of stay and the all medicines the and everything. and any tests that happened in that. इसके अलावा जो इससे पहले के भी जो outpatient services थी, regular visits to the doctor, scans and vitamins and everything, that was also absolutely covered. And जो मैंने अपनी पॉकेट से पे किया आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, विच इज़ द ओनली थिंग दैट आई पेड वॉज द NIPT टेस्ट, विच वॉज 1,500 dirhams as Zahra mentioned, which is like roughly what 35,000 INR के आसपास. तो आई थिंक बस यही एक मेरा खर्चा था, वो भी बच जाता अगर हमारी इंश्योरेंस पहले चेंज हो गई होती तो. आई थिंक दैट्स अबाउट इट. Okay guys, this is it. This is all the information that I wanted to give you about our pregnancy journey in Dubai. I hope मैंने आपके सारे questions का आंसर किया होगा. अगर फिर भी कोई ऐसे questions हैं जो आपके मन में रह गए हैं जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किए हैं, so please drop those in the comments below. I'm happy to answer those. And I've also noticed a lot of you have not subscribed to my channel, so please consider subscribing if you like my content. Thank you. Stay blessed. Bye bye.